जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम जानेंगे पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन 2023 और 24 में का। यह क्लास हिंदी की है और कक्षा 11th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें देखिए क्रम संख्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, माह यानी महीना, पाठ्यक्रम यानी जो पाठ्य का क्रम है पाठ का, फिर अध्यायों प्रकरण की संख्या भी दिया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे पहला में दिया हुआ है अप्रैल माह से, लेकिन हम अप्रैल के पहले ही वीडियो स्टार्ट बनाना शुरू कर दिए हैं। आप लोग पहले से ही तैयारी करेंगे तो आगे जाकर दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हम पहले से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है अप्रैल या जो मार्च चल रहा है, इस महीने में आप क्या क्या पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें आप लोग गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पूरा पढ़ डालिए, फिर पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ना होगा, फिर एक एक लेसन भी पढ़ डालना। संत कबीर दास जी की जो साखी और पदावली है उसे भी पढ़ लीजिए, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस पाठ को भी आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है 2 पाठ एवं गद्य एवं पद्य साहित्य का इतिहास, यानी इतना आप लोगों को एक महीने में पढ़ना होगा। फिर दूसरे महीने में यानी ये मई लिखा हुआ है तो आप लोग अप्रैल में इसको पढ़ लेना, अप्रैल में अगले वाले महीने में जो है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना होगा? 2 पाठ एवं कहानी के तत्व। तो इसमें क्या क्या है? हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास और कहानी के तत्व आदि सब आपको पढ़ सकते हैं। फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जो महाकवि माघ का प्रभात वर्णन है, इसको भी आप पढ़ डालिए। फिर मलिक मुहम्मद जायसी, जिनका पाठ का नाम है नागमती का वियोग वर्णन, इन 2 लेसनों को आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है मई में, अप्रैल में, यानी अगले महीने वाले में अप्रैल में पूरा कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। फिर मई में ये वाला, मई में आप मई या फिर चाहे तो या मई तक आप लोग ये जो दोनों हैं इसको आप लोग पढ़ सकते हैं मई तक। फिर जून में भी आप पढ़ सकते हैं, जून में तो आप ग्रीष्म अवकाश होता है, छुट्टी होती है, तभी भी आप पढ़ेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। तो जून में ये वाला इतना, जून जुलाई 2 महीने में इतना तो पढ़ ही सकते हैं। इसमें क्या क्या दिया है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, यह भी आप याद कर सकते हैं। सूरदास का जो विनय वात्सल्य भ्रमर गीत है उसको भी याद कर सकते हैं। प्रेमचंद का जो बलिदान है उसे भी याद कर सकते हैं। फिर वंदना, फिर प्रयागह, तुलसीदास का जो भरत महिमा और कवितावली है उसे भी याद कर सकते हैं। फिर अगस्त में देखिए क्या क्या याद करना है। इसमें 7 पाठ एवं काव्य सौंदर्य के तत्व याद करना होगा। पहला है तुलसीदास का जो दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। फिर जयशंकर प्रसाद का आकाश दीप, इसे भी याद कर सकते हैं। फिर सदाचारोपदेश, यह एक संस्कृत का अध्याय है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। हिमालय, यह भी संस्कृत का है, इसे भी याद कर लीजिएगा। भगवती चरण वर्मा का जो प्रायश्चित है उसे भी याद कर लीजिए। फिर काव्य सौंदर्य के तत्व, इसे भी याद करना होगा, जिसमें है रस छंद अलंकार। फिर सितंबर में क्या क्या आपको याद करना होगा? इसमें दिया हुआ है 6.5 पाठ एवं संस्कृत व्याकरण दिया हुआ है। 6 बनाकर 1/2 लिख दिया है, तो इसका मतलब 6 और उसमें आधा होगा। इसमें देखिए केशव दास का जो
स्वयंवर कथा है, विश्वामित्र और जनक की भेंट, यह भी याद करना होगा। फिर नाटक आधा भाग, उसको याद कर लीजिए, इसीलिए वह दिया है 1/2। फिर संस्कृत व्याकरण संधि एवं समास को याद कर लीजिए। कविवर बिहारी भक्ति एवं श्रृंगार को भी याद कर लीजिए। यशपाल यानी समय, समय इसको भी आप याद कर लेना, यह परीक्षा में ज़रूर पूछेगा। डॉक्टर संपूर्णानंद को जो है शिक्षा का उपदेश, इसे भी आपको याद करना होगा। फिर है अक्टूबर माह में, अक्टूबर माह में आपको क्या याद करना होगा? 4 पाठ एवं संस्कृत व्याकरण तथा लेखन कौशल, लेखन कौशल आपको याद करना होगा। इसमें देखिए सरदार पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता को आपको याद करना होगा। फिर लोभ, लोभ पापस्य कारणम, इसको भी याद करना होगा। फिर विश्ववंधा कवयः, इसको भी याद करना होगा। निबंध रचना वैज्ञानिक सामाजिक सांस्कृतिक बिंदुओं पर संस्कृत व्याकरण शब्द रूप धातु रूप प्रत्यय एवं विभक्ति परिचय राय कृष्णदास आनंद की खोज पागल पथिक राहुल सांस्कृत्यान अथातो घुमक्कड़ की जिज्ञासा, यह सब याद करना होगा, आपको पढ़ना होगा अक्टूबर के महीने में। और जितना ये सब है, इसी में से आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में से क्वेश्चन पूछेगा। प्रश्न इतने में से आएगा, इतने में से जो अक्टूबर तक आप जितने पढ़े हैं, इतने में से आपको क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, प्रश्न पत्र आएगा। तो अगर आप मन से पढ़े होंगे ईमानदारी से, तो उसे ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। फिर देखिए नवंबर के महीने में क्या क्या है आपको पढ़ना होगा। राम वृक्ष बेनी पूरी गेहूँ बनाम गुलाब। फिर चतुर पढ़ना होगा आपको। फिर निबंध रचना स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण जनसंख्या इत्यादि बिंदुओं पर आपको पढ़ना होगा। फिर महाकवि भूषण शिवा शौर्य छत्रसाल प्रशस्ति गीतामृतम चरैवेति, ये सब आपको पढ़ना होगा नवंबर के महीने में। और दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में आपको क्या पढ़ना है, उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा। तो जय हिंद बच्चों।